ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस भगवत गीता सीरीज़ में। आज हम 43 नंबर क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी तक हमने 42 क्लास अपने चैनल में डाली हुई है, यूट्यूब चैनल में। आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इस्कॉन सिलवासा, और आप सभी क्लास अटेंड कर सुन सकते हैं। तो 1 नंबर अध्याय के 1 नंबर श्लोक से लेकर आज हम आ गए 11 नंबर अध्याय के 43 नंबर श्लोक तक आ गए हम आज। तो इसके पहले ये अध्याय का नाम है विराट रूप। इसके पहले अर्जुन के भगवान से प्रार्थना थी कि मुझे आपका विराट रूप दिखाइए, किस प्रकार से पूरे जगत में व्याप्त है, मुझे बताइए, दिखाइए मुझे। अगर आप समझते हैं कि मैं देख सकता हूँ, मुझे इस योग्य समझते तो मुझे दिखा दीजिए। तो भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं, जिसको देख के अर्जुन बड़े भयभीत हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर अर्जुन प्रार्थना करते हैं आप मुझे चतुर्भुज रूप दिखाइए, तो भगवान नारायण रूप दिखाते हैं। फिर भगवान कहते हैं आपका वो सौम्य रूप मुझे चाहिए, वापस वही दिखाइए, अपना द्विभुज रूप श्याम सुंदर रूप दिखाइए। तो उस प्रकार से भगवान अपना रूप दिखाते हैं। और अभी भगवान कुछ अर्जुन को कह रहे हैं। 47 नंबर श्लोक से हम प्रारंभ कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्ने तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम और तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। भगवान बता रहे हैं, अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर, भगवान प्रसन्न होंगे तो आपको साक्षात्कार होगा। जो लोग बोलते हैं भगवान को दिखाओ, अब भगवान को प्रसन्न कर लो, भगवान आपको दिख जाएंगे। भगवान को प्रसन्न नहीं करोगे, भगवान में बिलीव नहीं है, भगवान का विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, और भगवान को देखने की बात करते हो। इज इट पॉसिबल? नहीं। पहले आपको भगवान को प्रसन्न करना। करें भगवान करें मैंने प्रसन्न होकर, मैं प्रसन्न हुआ तो आपको दिखाया। भगवान को कोई बाध्य नहीं कर सकता आपका रूप दिखाइए मुझे। रूपा जी कहते भगवान आपके नौकर हैं क्या? आप बोलोगे भगवान तो आपके सामने आ जाएंगे। तो मूर्ख जैसी बात नहीं करना चाहिए कि कहाँ है भगवान, दिखाओ। अर्जुन ने देखा ना भगवान को, आप भी देख सकते हो। कैसे? भगवान को प्रसन्न करो। भगवान कह रहे हैं, मैं प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर, आध्यात्मिक जगत, अंतरंगा शक्ति, अध्यात्म के बल पर, अंतरंगा शक्ति, योग माया के बल पे तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया हूं। इस संसार में, भगवान के धाम में तो दर्शन होता है भगवान का श्याम सुंदर रूप में हमेशा, मगर इस संसार में इस विश्व रूप का दर्शन भगवान चाहेंगे तो करा सकते हैं। कब चाहेंगे? जब प्रसन्न होंगे। प्रसन्न कौन कर सकता है? जो भगवान का भक्त है। तो जो अभक्त हैं वो चैलेंज करते हैं भगवान को दिखाओ तो भक्ति करेंगे। तो कैसे देख सकते हो भगवान को आप? है ना? भगवान कह रहे हैं, इसके पूर्व, इससे पहले अन्य किसी ने इस असीम और तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा। अर्जुन के पहले इस विश्व रूप को किसी ने कभी दर्शन नहीं किया था। फर्स्ट टाइम भगवान ने अपने को विश्व रूप में अर्जुन के सामने प्रकट किया। रूपा जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, अर्जुन से पूर्व भगवान के इस विश्व रूप का किसी ने दर्शन नहीं किया था, किंतु जब अर्जुन को यह रूप दिखाया गया तो सैकड़ों तो अन्य लोगों के भक्त भी इसे देख सके। अन्य लोगों के भक्त भी इसे देख रहे थे, वो पीछे वर्णन आया, सभी देख के भयभीत हो रहे थे, अन्य लोगों के देश भी। तो देवलोक के लोग भी देख पाए उसको, स्वर्गलोक के लोग। आगे 48 नंबर। न वेद यज्ञ न दाने न च क्रिया भी न तपो भी उग्रह एवं रूप शक्यम अहम निर्लोके दृष्टुम त्वतः अन्येन कुरु प्रवीरः। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्वरूप को किसी ने नहीं देखा,
क्योंकि मैंने तो वेदाध्ययन के द्वारा ने यज्ञ, ध्यान, पुण्य तथा कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तो भगवान बता रहे हैं भगवान को कोई कैसे देख सकता है। भगवान कह रहे हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, हे अर्जुन, इससे पूर्व, इससे पहले मेरे इस विश्वरूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा, वेदों का ज्ञान अर्जित करके कोई भगवान को नहीं समझ सकता, ठीक है, वेदों के अध्ययन से भी नहीं, न यज्ञ के द्वारा, आप कोई पुण्य कर्म करोगे, पायस एक्टिविटी करोगे भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो भी नहीं, दान के द्वारा भी नहीं। दान करने से आपकी सुकृति जागृत होगी, पुण्य जागृत होंगे, मगर भगवान की प्राप्ति दान करने से नहीं होगी। दान करने से आपको भगवान की भक्ति करने के लिए सुकृति मिलेगी, मगर दान करने से भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान तो भक्ति से ही मिलेंगे, प्रेमा भक्ति से। पुण्य या कठिन तपस्या, भगवान ने चारों चीज बताई, ना कोई ज्ञान के, वेदाध्ययन के ज्ञान के द्वारा, न यज्ञ के द्वारा, न दान के द्वारा, न पुण्य के द्वारा, न तपस्या के द्वारा, 5 चीज बताई। इसके द्वारा कोई मुझे नहीं प्राप्त कर सकता, मतलब मेरे दर्शन कर सकता। ये सब करके आप भगवान की भक्ति कर सकते हो। आप दान करके, पुण्य करके, तपस्या करके भगवान की भक्ति के लिए आपकी सुकृति जागृत हो सकती है। भगवान कहते हैं, ये साम अंतगतम पापम पुण्य कर्म जराणाम, जिनके पापों का अंत हो गया है, पुण्य जागृत हो गए हैं, वो मेरी दृढ़ भक्ति में लगते हैं, भगवान गीता में कहते हैं। तो दान के द्वारा, अध्ययन के द्वारा या पुण्य के द्वारा भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, इसके द्वारा भगवान की भक्ति करने में आपको सहायक हो सकते हैं, ये है ना। कह रहे हैं भगवान कि इस संसार में मैं देखा जा सकता हूँ, न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ, न दान, न पुण्य, न तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। इस विश्व रूप में कोई मुझे इस संसार में दान पुण्य करके नहीं देख सकता। मात्र जो मेरा भक्त होगा, जिससे भगवान प्रसन्न होंगे, जो प्रेमा भक्ति कर रहा होगा, भगवान उसी के सामने अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। तो पाद जी लिख रहे हैं, भगवत गीता में विश्व रूप का वर्णन है। यद्यपि अर्जुन के पूर्व यह विवरण अज्ञात था, इसके पहले कोई नहीं देखा था, किंतु इस घटना के बाद अब विश्व रूप का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। जो लोग सचमुच में ही दिव्य हैं, वे भगवान के विश्व रूप को देख सकते हैं। एक बार अर्जुन ने देख लिया ना, अर्जुन ने वर्णन भी कर दिया, हजारों हजार भुजाएं थीं, हजारों हजार उनके मुंह थे, और अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, आंखें सूर्य और चंद्र के समान आंखें थी, धड़क रही थी, और उनका शरीर, उनका जो रूप था वो पूरे विश्व में व्याप्त था। कहाँ से बिगनिंग है, कहाँ अंत है, कहाँ मध्य, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो ऐसे ये सुन के आप उसको थोड़ा सोच सकते हो, विचार कर सकते हो, चिंतन कर सकते हो, उसको अनुमान लगा सकते हो। किंतु कृष्ण का शुद्ध भक्त बने बिना कोई दिव्य नहीं बन सकता। कोई दिव्य व्यक्ति है वही अनुमान लगा सकता है, और दिव्य कब बनेगा? जब भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त होगा। किंतु जो भक्त सचमुच दिव्य प्रकृति के हैं, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है, वे भगवान के विश्व रूप का दर्शन करने के लिए उत्सुक नहीं रहते। जो शुद्ध भक्त है, भगवान का दिव्य विश्व रूप का दर्शन नहीं करना चाहते। वो जैसा कि अर्जुन ने भी कहा था कि मुझे चतुर्भुज विष्णु रूप को देखना चाह रहा था अर्जुन, क्योंकि विश्व रूप को देखकर सचमुच भयभीत हो रहा था। विश्व रूप बहुत बहुत भयानक था, इसलिए सौम्य रूप को देखना चाहता था अर्जुन। प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस तरह मनुष्य भले ही सारे कार्यों, तपस्या, दान, वेदाध्ययन आदि को करे, किंतु जब तक वह अर्जुन की भांति भक्त नहीं होता, तब तक वह विश्व रूप का दर्शन नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, दान, तपस्या, यज्ञ करने से भगवान का विश्व रूप का दर्शन नहीं कर पाएगा। विश्व रूप का दर्शन करना है तो उसको भगवान का भक्त बनना पड़ेगा, जैसे अर्जुन भगवान का भक्त है। फिर 49 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं, तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित और मोहित हो गए हो, अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाओ और शांत चित्त हो जाओ, चित्त को शांत कर लो। चिंताओं से मुक्त हो जाओ, चित्त को शांत कर लो।
अब तुमको अब अपना इच्छित रूप देख लो, जो आपकी इच्छा कर रही है ना मुझे देखने की, वो देख लो। अर्जुन देखना चाहते थे भगवान का चतुर्भुज रूप, बोले ठीक है वही रूप देखो अभी। तो भगवान कहते हैं कि तुम चिंताओं से मुक्त हो जाओ और शांत चित्त हो जाओ। चिंताओं से मुक्त होने के बाद ही, जब भगवान का भक्त है वो स्वतः ही चिंताओं से मुक्त हो जाता है, भय नहीं, और अभय हो जाता है, भय नहीं रहता उसको। जैसे कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार बिंद रे। भक्ति विनोद ठाकुर का भजन है बहुत सुंदर। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, हे नंद के नंदन यानी कृष्ण का भजन करो। मन को कह रहे हैं, मन तुम भगवान कृष्ण का भजन कर। वो कैसे? अभय चरण अरविंद, जिनके चरण अरविंद, अरविंद मतलब कमल, जिनके चरण कमल अभय, अभय मतलब भय से रहित, अभय प्रदान करने वाले हैं। जो भगवान का भक्त हो जाता है, भगवान शरणागत हो जाता है, तो किसी प्रकार का भय नहीं रहता। इसलिए कहते हैं गीता में, स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अगर आप भय से मुक्त होना चाहते हो, आपके जीवन में भय तो रहते हैं लोगों के जीवन में, कोई ये नहीं कह सकता मेरे को भय नहीं रहता। किसी को जॉब खोने का भय, किसी को अच्छी पोजीशन न पाने का भय, किसी को अच्छे मार्क्स नहीं आने का भय, किसी को घर में कुछ दुर्घटना न हो इसका भय, अनेक प्रकार के भय रहते हैं। शरीर का भय, शरीर न छूट जाए, धन न लूट ले कोई, अनेक प्रकार के भय रहते हैं। मगर अगर कोई भगवान के शरणागत हो जाता है तो भय से रहित हो जाता है। अभी संजय कह रहे हैं, संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सोमवपुर्महात्मा। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। तो संजय धृतराष्ट्र को एक्सप्लेन कर रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा वचन कह के भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना चतुर्भुज नारायण रूप दिखाया, विष्णु रूप, और उसके बाद फिर भगवान स्वयं अपने ओरिजिनल फॉर्म में श्याम सुंदर रूप में आ गए। इस प्रकार से प्रभुपाद जी बता रहे हैं, सौम्य वपु, सौम्य वपु भूत्वा पुनः सौम्य वपु। सौम्य वपु का मतलब है सुंदर रूप, सुंदर रूप। भगवान अपना सुंदर रूप दिखाए। भगवान कौन सा रूप सुंदर है? श्याम सुंदर, 2 भुज, वो रूप दिखाया भगवान ने। फिर अभी अर्जुन कह रहे हैं, दृष्ट्वेदं मानुसमरूपं तम सौम्यम जनार्दन इदानीमस्मि संवर्तः सचेतः प्रकृतिम गतः। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्तरचित हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि जब आपका मैंने ये कौन सा रूप बता रहे हैं? मानवीय रूप, मनुष्य जैसा दिखने वाला, मनुष्य जैसा मानवीय रूप। भगवान मानव नहीं है, मानवीय मनुष्य जैसा दिख रहे हैं। देखो भगवान ये लीला करने आते हैं तो अपना वही ओरिजिनल फॉर्म दिखाते हैं। यहाँ पे श्याम सुंदर रूप में भगवान प्रकट होते हैं। तो कह रहे हैं कि आपके इस आदि रूप, मैंने अभी आपका आदि रूप को देखकर, ये आदि रूप है, आदि मतलब हमेशा, शाश्वत रूप है। भगवान का श्याम सुंदर रूप शाश्वत है, आदि है। आदि रूप को देखकर और अति सुंदर मानवी, बहुत सुंदर थे भगवान, इसको देखकर मैं स्थिरचित हो गया हूँ। मेरा माइंड स्थिर हो गया, मन स्थिर हो गया मेरा, स्थिरचित, और अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर लिया। मैं प्राकृत अवस्था में आ गया हूँ। मैं आपका जिस प्रकार से पहले भक्त था, आपका शिष्य के रूप में आपसे उपदेश ले रहा था, उसी अवस्था में आ गया हूँ। इसके पहले मैं क्या हो गया था? विचलित हो रहा था इस प्रकार से। अब भगवान कह रहे हैं, सुदर्शमिदं रूपम, सुदर्शमिदं रूपम दृष्टवानसि यन्मम
देवा अप्यस रूपस्य नित्यम दर्शन का एक क्षण है। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जो मेरा रूप देख रहे हो, श्याम सुंदर रूप, द्विभुज रूप, इस रूप को देखना अति दुर्लभ है। देवता भी इस रूप को देखने की ताक में रहते हैं। जैसे आप जानते हैं, भगवान की रास में भगवान का नृत्य देखने के लिए, भगवान को देखने के लिए शिव जी ने गोपी रूप धारण किया था। तो देवता भी भगवान को इस रूप में देखने के लिए लालायित रहते हैं, इच्छा करते हैं भगवान के रूप देखें। फिर भगवान बता रहे हैं, वापस बता रहे हैं, ना हम वेदे न तपसा न दाने न चिज्या सख्यमेव विधो दृष्टम दिष्टवानसि माम यथा। भगवान कह रहे हैं, तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। क्योंकि प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं इसके एक्सप्लेनेशन में, कृष्ण पहले अपनी माता देवकी और वसुदेव के समक्ष चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, तब उन्होंने अपना द्विभुज रूप धारण किया। जो लोग नास्तिक हैं या भक्ति विहीन हैं उनके लिए इस रहस्य को समझ पाना अत्यंत कठिन है। जिन विद्वानों ने केवल व्याकरण विधि से या कोरी शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर वैदिक साहित्य का अध्ययन किया है, वे कृष्ण को नहीं समझ सकते। न ही वे लोग कृष्ण को समझ सकेंगे जो औपचारिक पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं। वे भले ही वहाँ जाते रहें, वे कृष्ण के असली रूप को नहीं समझ सकेंगे। कृष्ण को तो केवल भक्ति मार्ग से समझा जा सकता है, जैसा ही कृष्ण ने स्वयं अगले श्लोकों में बताया है। भगवान यहाँ अगले श्लोक बता रहे हैं। तो कह रहे हैं भगवान अर्जुन से कि ये जो मेरा जो दिव्य रूप है ना, जिसका आप दर्शन कर रहे हो, उसे वेद अध्ययन करके ज्ञान से नहीं समझ सकता कोई, तपस्या से भी नहीं समझ, दान से भी नहीं समझ सकता, और जो साधारण पूजा विधि से भी नहीं समझ सकता। जिसको प्योर डिवोशन सर्विस, जिसको प्रेमा भक्ति नहीं होगी जिसके अंदर हृदय में, लविंगली डिवोशन, प्रेमा भक्ति समझ आता है। जैसे उसमें ब्रह्म संहिता में कहा गया, ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रेमांजन चक्षुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। भगवान को प्रेमांजन, प्रेम अंजन, प्रेम का काजल नेत्रों में लगा होगा ना, तो भगवान दिख जाएंगे। बाकी कोई वेद अध्ययन पढ़ के बोला मैं चतुर्वेदी, मैं द्विवेदी, मैंने 4 वेद पढ़े, 2 वेद पढ़े, मैं वेद अध्ययन कर लिया और मैं भगवान को समझ सकता हूँ, नहीं, ज्ञान से नहीं समझा जा सकता। जैसे रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावकृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलम भक्ति उत्तमा। अन्य अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ज्ञान कर्मादि अनावृत का मतलब है भक्ति ज्ञान और कर्म से अनावृत है, ढकी नहीं है, ऊपर है ना। तो भक्ति के द्वारा ही कोई भगवान को जान सकता है, यहाँ बता रहे हैं। 54 नंबर श्लोक भगवान कहते हैं, भक्त्या त्वन्यन्या शक्य अहम वेव विधोर्जुन ज्ञातम दृष्टम च तत्वेन प्रविष्टुम च परंतप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ। केवल अनन्य, अनन्य मतलब न अन्य, नॉट मिश्रित भक्ति, सिर्फ भगवान के सरेंडर होना। ऐसा नहीं यहाँ भी है वहाँ भी है, थोड़ा ये पूज रहे हैं, थोड़ा वहाँ पूज रहे हैं, थोड़ा उनको पूज रहे हैं। श्रद्धा, जिसकी श्रद्धा अडिग नहीं है, श्रद्धा एक जगह होना चाहिए, भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए, शरणागति एक जगह होनी चाहिए। अनन्य, अनन्य भक्ति से कह रहे भगवान, अनन्य भक्ति के द्वारा ही मुझे इस रूप में समझा जा सकता है। भगवान को समझना है तो अनन्य भक्ति से समझ सकते हो। जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, जैसे अभी खड़ा हूँ श्याम सुंदर रूप में, ये फॉर्म में मुझे देखना है तो मेरी अनन्य भक्ति करनी पड़ेगी। और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। मेरे दर्शन करने का यही विधि है, अनन्य भक्ति। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। मेरा जो ज्ञान का रहस्य है ना, गूढ़ रहस्य, उसको पाने के लिए आपको ये भक्ति मार्ग ही अपनाना पड़ेगा, अनन्य भक्ति करनी पड़ेगी। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं
कृष्ण को केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है। इस श्लोक में भी इसे स्पष्टता कहते हैं, जिससे ऐसे अनधिकारी टीकाकार जो भगवत गीता को केवल कल्पना के द्वारा समझना चाहते हैं, ये जान सकें कि वे समय का अपव्यय कर रहे हैं। कल्पना से भगवान को नहीं समझ सकते, गीता को नहीं समझ सकते। अब गीता को 1000 बार पढ़ लीजिए, अगर भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, शरणागत नहीं है, भगवान में श्रद्धा नहीं है, तो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड भगवत गीता, नेवर। वो समय अपव्यय होगा, समय का अपव्यय कर रहे हैं, टाइम वेस्टिंग है। कोई यह नहीं जान सकता कि वे किस प्रकार चतुर्भुज रूप में माता के गर्भ से उत्पन्न हुए और फिर तुरंत ही 2 भुजाओं वाले रूप में बदल गए। ये बातें न तो वेदों के अध्ययन समझी जा सकती हैं, न दार्शनिक चिंतन द्वारा। रूपा जी बता रहे हैं, रूपा जी कह रहे हैं आगे पैरा के लास्ट लाइन में, पैराग्राफ की लास्ट लाइन में, नौसुखियों के लिए भगवान की भक्ति करते हुए मंदिर पूजा अनिवार्य है। इसकी पुष्टि श्वेता सूत्र में हुए। जो नए भक्त हैं उनको डीटी वर्शिप करना चाहिए, विग्रह पूजा। विग्रह पूजा करने से ही कोई भगवान के बारे में समझ सकता है। जैसे भगवान की भक्ति के लिए चेतन महाप्रभु ने हमको 5 प्रकार की चीज़ें बताई हैं। 5 प्रकार में से कोई भी एक प्रकार का हम कार्य करेंगे जीवन में तो भगवान के प्रति शरणागति होगी। एक उन्होंने क्या बताया, नगर संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जाप करना, मंत्र का जाप करना है ना, हरि नाम पहला। दूसरा, भागवत श्रवण, भगवान की पास्टाइम, भगवान की कथाओं का श्रवण करना दूसरा। तीसरा बताया धामवास, धाम में यात्रा करना। और चौथा बताया भक्तों का संग, एसोसिएशन और डिवोटी। चौथा, भक्तों का संग करना। भक्तों का संग करने से वही भगवान को प्राप्त करेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। और 5वां बताया डीटी वर्शिप, विग्रह सेवा, भगवान के विग्रहों की सेवा करना घर में। ये 5 प्रकार से बताया। तो यहाँ पे श्वेता सूत्र उपनिषद का एक श्लोक कोट कर रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं, यस्य देवे परा भक्तिरिथा देवे तथा गुरु तस्येते कहता है अर्था प्रकाशनते महात्मनः। मतलब जिसमें भगवान के लिए अविचल भक्ति भाव होता है, अविचल, विचलित नहीं, डाउट नहीं, डाउट विदाउट एनी डाउट, डाउटलेस, अविचल भाव से, बिना विचलित हुए भगवान की शरणागति होती है। जिसका मार्गदर्शन गुरु करता है, गुरु की भी आवश्यकता है, गुरु के मार्गदर्शन के कोई भक्ति कर पाएगा। जिसमें भी उसकी वैसी अविचल श्रद्धा होती है वह भगवान का दर्शन प्रकट रूप में कर सकता है। गुरु में श्रद्धा है, भगवान में श्रद्धा है, अविचल भाव से भगवान की भक्ति कर रहे हो, तभी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। कृष्ण के चतुर्भुज या द्विभुज साक्षात रूप को अर्जुन को दिखाए गए क्षणिक विश्व रूप से सर्वथा भिन्न है। भगवान के चतुर्भुज रूप है और द्विभुज रूप है, वो भगवान के विश्व रूप से भिन्न है, सर्वथा भिन्न है। नारायण का चतुर्भुज रूप, कृष्ण का द्विभुज रूप, दोनों ही शाश्वत और दिव्य हैं, जबकि अर्जुन को दिखलाया गया विश्वरूप नश्वर है। जो भगवान ने अर्जुन को रूप दिखाया था विश्वरूप, वो नश्वर है, वो नष्ट होता है, वो भौतिक वस्तुओं का समावेश था उसमें। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश सब दिख रहे थे उसमें, वो जड़ वस्तुएं भी थी उसमें, भौतिक वस्तुएं, उसके द्वारा वो भगवान का वो विश्वरूप था। मगर भगवान का जो नारायण रूप है चतुर्भुज रूप, और भगवान का द्विभुज रूप है श्याम सुंदर रूप, वो शाश्वत है, इटरनल है। प्रभुपाद जी यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जहाँ तक कृष्ण के चतुर्भुज रूपों का संबंध है, यह स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण का सर्वाधिक निकट चतुर्भुजी रूप जो महाविष्णु के नाम से विख्यात है, और जो कारणाड़व में शयन करते हैं, तथा जिनके श्वास तथा प्रश्वास में अनेक ब्रह्मांड निकलते हैं और प्रवेश करते रहते हैं, यही भगवान का ही अंश है। जैसा ब्रह्म संहिता में कहा गया है, यस्य कनिशित काल मथावलंबे जीवंति लोम विलजा जगदंडनाथा विष्णु महान सहयस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। ये भगवान का चतुर्भुज रूप है। और ब्रह्म संहिता में भगवान कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर परम, परम ईश्वर कौन है? कृष्ण, कृष्ण परम ईश्वर है। ईश्वर परम कृष्ण कैसे है? सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानंद है।
अनादि, अनादि है भगवान, आदि भगवान आदि हैं, अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के परम कारण है भगवान कृष्ण। फिर 55 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्म और मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। बताया, ये भगवान ये बता रहे हैं कौन भगवान को प्राप्त कर सकता है। कौन कर सकता है? जो व्यक्ति सकाम कर्म और मनोधर्म के कलमश से मुक्त रहता है, जो मनोधर्मी नहीं है, सकाम कर्मी नहीं है, इससे मुक्त हो गया है, यानी अपने लिए कर्म नहीं कर रहा है, अपने फल की कर्म से अपने फल की इच्छा नहीं कर रहा है, जो सकाम कर्मी नहीं है, जो मनोधर्मी नहीं है, सकाम कर्म मनोधर्म से मुक्त होकर मेरी भक्ति में तत्पर हो रहा है, मेरी प्रेमा भक्ति कर रहा है, मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, 24 घंटे मात्र भगवान के विषय में ही सोचता है, उन्हीं के लिए कर्म करता है। कोई कह सकता है भगवान के लिए 24 घंटे कर्म करूंगा तो फिर मेरे लिए कर्म कब करूंगा, मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? आप जीवन निर्वाह करिए, भगवान के लिए कर्म करिए और अपने लिए भी कर्म करिए, और जो अपने लिए कर्म कर रहे हो उसका जो फल आ रहा है, आप सैलरी आ रही है, आपको जो पैसा आ रहा है, भगवान की सेवा में लगाइए, भगवान के प्रचार में लगाइए। जो ब्राह्मण है, वैष्णव है, उनको दान करिए, क्योंकि ब्राह्मण वैष्णव कभी व्यवसाय नहीं करते, कोई कार्य नहीं, धनोपार्जन नहीं करते, वो मात्र अध्ययन करते हैं और उस ज्ञान को दूसरों को देते हैं। आपको कह सकता है ये ज्ञानी क्या हो सकता है, वो अननेसरी सबके ऊपर बोझ बने हुए हैं, है ना, उनको कमा के भी दूसरे लोग खिलाएं। नहीं, ये मूर्खता है कहना, क्योंकि वो ब्रेन है। आपने हाथ कटा हुआ शरीर देखा होगा, पैर कटा हुआ शरीर देखा हुआ, ब्रेन गर्दन कटा हुआ शरीर देखा है कोई चलते फिरते? नहीं देखा ना। ब्राह्मण जो उच्च वर्ग है उसकी तुलना ब्रेन से की गई है, और क्षत्रिय की भुजाओं से की गई है, और वैश्य की जंघाओं से की गई है, और शूद्र की पैरों से की गई है। यानी अंग चारों के चार उपयोगी हैं, लेकिन परम उपयोगी क्या है? माइंड, मस्तिष्क, ब्रेन, है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरे लिए कर्म करता है, मुझे ही जीवन लक्ष्य मानता है, और उनके जीवन का लक्ष्य मैं ही हूँ, और प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, यही बहुत जरूरी है। हर समदृष्टा, सबके प्रति समान भाव रखता है, मैत्री भाव रखता है, किसी से द्वेष नहीं करता, वह निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति भगवान को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। फिर प्रभुपाद जी भक्ति रसायन सिंधु का एक श्लोक लिख रहे हैं, अनासक्त सवेश्यान यथारहम उपयुंजत है निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। ऐसा कोई कार्य न करें जो कृष्ण से संबंधित न हो, जो भगवान से संबंधित है वही कार्य करना चाहिए, या कृष्ण कर्म का यही कृष्ण कर्म कहलाता है। कोई भले ही कितने कर्म क्यों न करे, किंतु उससे उनके फल के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। अपने लिए कर्म मत करो, जो कर्म कर रहे हो उसको भगवान को अर्पित करो, तब आप कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। प्रभुपाद जी भक्ति की अभिलाषा, भक्ति की परिभाषा बता रहे हैं, अन्य अभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्माद्यानामृतम अनुकूल्येन कृष्णानु अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तम भक्ति क्या है? भगवान की प्रेमा भक्ति, भगवान की सेवा करना, और कोई अभिलाषा नहीं, अन्य अभिलाषता शून्यम, और कोई इच्छा नहीं, नो डिजायर। तो लास्ट पर आप प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, कृष्ण भक्त प्रत्येक से मैत्री भाव रखता है, इसलिए यहाँ उसे निर्वैर कहा गया। उसमें वैर नहीं होता, दुश्मनी नहीं होती किसी के साथ, अर्थात उसका कोई शत्रु नहीं होता। यह कैसे संभव है? कृष्ण भारत में स्थित भक्त जानता है, कृष्ण की भक्ति मनुष्य को जीवन की समस्याओं के समाधान से छुटकारा दिला सकती है। जब व्यक्ति भगवान का भक्त हो जाता है, अपने आप को भगवान के ऊपर निर्भर हो जाता है, तब व्यक्ति के जीवन से समस्त प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। और लास्ट में है कि सारांश यह है कि कृष्ण ने अपने क्षणभंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप को, जो सब कुछ भक्षण करने वाला है काल, उसको यहाँ तक कि चतुर्भुज विश्व रूप को भी दिखलाया। इस तरह कृष्ण ने समस्त स्वरूपों का उद्गम है, कृष्ण ही सभी स्वरूपों, विश्व रूप कृष्ण ने दिखलाया, चतुर्भुज रूप कृष्ण ने दिखलाया, यानी कृष्ण ही सभी स्वरूपों के उद्गम है। ऐसा नहीं है कि वे आदि विश्व रूप या विष्णु की अभिव्यक्ति है, नहीं, समस्त रूपों के उद्गम है कृष्ण। विष्णु तो हजारों लाखों हैं,
किंतु भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि मूल द्विभुज श्याम सुंदर रूप है। तो भक्त भगवान के श्याम सुंदर द्विभुज रूप का ही देखने का इच्छा करता है, उसी का दर्शन करता है, उसी की भक्ति करता है, उसी के शरणागत होता है। ऐसे तो भगवान के हजारों लाखों रूप हैं। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे 11 नंबर अध्याय कंप्लीट हुआ। 12 नंबर अध्याय से अगली क्लास में प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा।